शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या ने कई नौजवानों के भविष्य पर तलवार लटका दी। दरअसल बता दें कि इन दिनों जहां अन्य जो राज्य हैं वहां से पर्यटक काफी तादाद में आ रहे हैं, जिसकी वजह से राजधानी शिमला में ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिल रही है। इसी बीच जहां JOAIT के जो अभ्यर्थी आज जिनकी परीक्षा थी और इसी ट्रैफिक में लेट हो जाने की वजह से ये बच्चे अपने परीक्षा केंद्र में समय से नहीं पहुंच पाए। मात्र 5 मिनट की देरी होने के उपरांत ही इन बच्चों को इन परीक्षा केंद्रों में जो तैनात अधिकारी थे उनकी ओर से रोक दिया गया। इन अभ्यर्थियों का ये भी आरोप है कि जो इन परीक्षा केंद्रों में अधिकारी तैनात थे उनकी ओर से इन अभ्यर्थियों के साथ सही तरह से व्यवहार नहीं किया गया और उनका ये भी आरोप है कि प्रदेश में जहां अन्य परीक्षा केंद्रों में बच्चों को देरी से आने पर उन्हें एंट्री मिली, लेकिन कुछ केंद्रों में बच्चों को देरी से आने पर एंट्री नहीं दी गई। बता दें कि ये जो परीक्षा है ये लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जा रही है और इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर अभी तक आयोग की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। लेकिन जो बच्चे, जो अभ्यर्थी इस परीक्षा को नहीं दे पाए क्योंकि ट्रैफिक जाम की वजह से वो बच्चे मात्र 5 मिनट लेट हो गए, उनका इस पर क्या कहना है, उन बच्चों ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, जरा आप भी सुनिए। मेरा नाम प्रीति है। मैं कहाँ से आई थी? शिमला से? मैं रोडू से हूँ। मैं सुबह रोडू से एग्जाम के लिए आई थी। कितने बजे चले आप लोग? हम रोडू से 5 बजे चले। 5 बजे चले। कितने बजे यहाँ? और यहाँ पे हम 10:35 पे पहुँच गए थे और गेट लॉक कर दिया था और हमें अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। फिर 10:55 पे गेट खोल दिया किसी ने। फिर हम लोग अंदर गए। हमने बात भी की उनसे, लेकिन उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, मतलब कोऑपरेट नहीं किया उन्होंने। फिर हम लोग जो है बाहर आ गए। फिर हम यहीं पे गेट पे खड़े हैं और मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जो ये एग्ज़ाम है ये जो है फिर से करवाना चाहिए और फिर से होना चाहिए ये एग्ज़ाम। हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं तो हमारी मेहनत तो वेस्ट हो गई ना, सिर्फ 5 मिनट की वजह से। 5 मिनट आप हमारे को दे सकते थे। तो आपने इनसे बातचीत की थी कि आप रोडों से आ रहे हैं, आपको थोड़ा? हमने की थी। हमने बोला कि हम दूर से आए, हम एग्ज़ाम के लिए, तो ट्रैफिक की वजह से हम बस 5 मिनट लेट हो गए। प्रीति जी, जिस तरह से आपने बोला कि ये तो एक स्टूडेंट ही समझ सकता है कि इतनी सालों के बाद, एक तो हिमाचल में एग्ज़ाम बहुत कम टाइम बाद आते हैं और उसके बावजूद भी ये सब होता है, तो हम लोगों को बहुत दुख होता है इस चीज़ का। रहेगी कि एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए। जो मेरा है वो मैं स्पेशली एग्ज़ाम देने आई हूँ और मेरी 1 साल की छोटी बेटी है, उसको मैं अपने पति के पास घर में छोड़कर आई हूँ और मैं 5 साल से कंटिन्यूअसली मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ और बहुत सारे एग्ज़ाम भी मैंने क्वालिफाई किए हैं। फिर मतलब मैं कहना चाहती हूँ कि आज तक कोई भी ऐसी बातें नहीं हुई है जो आज मुझे यहाँ पे पोर्टमोर में देखने को मिला, या हो सकता है ये इसी सेंटर में, मैं और जगह तो मुझे ऐसा कहीं देखने को नहीं मिला सर। लोग जानते हैं। ऊपर से 5-10 मिनट को कोऑपरेट कीजिए, जैसे आप पहले भी करते थे। पब्लिक सर्विस कमीशन ने पहली बार नहीं कहा, पहले भी HS के एग्ज़ाम हुए, 15 मिनट लेट आ जाते थे। परंतु मैं यही कहना चाहूँगा कि जो ये 10-20 मिनट दिए जाते हैं ना, 20-30 मिनट, ये चेकआउट के लिए होते हैं। एग्जामिनेशन हॉल और चेकआउट में अंतर है। आप गेट कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल बंद नहीं कर सकते। तो जब आपके पास चेकआउट के लिए कंप्लीट थी, सब सीटिंग हो गई थी, जो बच्चे बाहर थे उनको ले जाना चाहिए था। परंतु ऐसा नहीं किया। सेक्रेटरी, हमारे को ये बताया जाए, पब्लिक सर्विस कमीशन के सेक्रेटरी को से आदेश आए। मैं कहना चाहूँगा सेक्रेटरी जो पेपर एग्जाम किया है उस पेपर में भी हम जाते हैं, अपेयर होते हैं, वहाँ भी हम 5-10 मिनट लेट होते हैं, तो वहाँ भी माना जाता है। ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई पुलिस एग्जाम के बाद जो एकदम गेट पे ताले लगाने शुरू कर दिए?